Hello students, in this video our topic is properties of acids. तो आज हम लोग बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके 10th क्लास का जो आईसीएसई का सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें कुछ लिमिटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई एसिड्स भी है, सब्सटेंसेस ही तो है, एंड कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल स्टेट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत कॉमन जो फिजिकल स्टेट्स हैं दे आर 3। आपको पता है 9th में आपने पढ़ा है, उससे पहले के क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि फिजिकल स्टेट में जो अगर हम डील कर रहे हैं देखें तो एसिड्स जो है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। क्या एसिड्स तीनों फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है नो। एसिड्स जो होते हैं वो मोस्टली आपके सॉलिड एंड उसके बाद मोस्टली सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं एंड दूसरे नंबर पर सॉलिड स्टेट। और गैस स्टेट जैसी एसिड स्पेशली किसी एसिड के लिए कोई स्टेट नहीं होती है, गैस स्टेट। ठीक है, मोस्टली दे आर फाउंड इन लिक्विड, देन उसके बाद क्या है सॉलिड। ठीक है, एंड जो तीसरा नंबर है वो गैस स्टेट का है, लेकिन एग्जैक्टली कोई एसिड गैस स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, नेचुरली वो गैस स्टेट में नहीं प्रेजेंट है। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर कोई वोलेटाइल एसिड है, लिक्विड है, वो जो एसिड है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो लिक्विड है। एंड लिक्विड होते हुए अगर वो एसिड हमारा वोलेटाइल एसिड है, वोलेटाइल एसिड है, तो वोलेटाइल का मतलब कि उसकी जो वेपर्स है खुद ब खुद उसकी वेपर्स जनरेट हो रही हैं, और वो वेपर्स अगर कहीं आप कलेक्ट कर रहे हो तो कहा जा सकता है कि हाँ भाई ये जो वेपर है वो हमारे पर्टिकुलर एसिड की एक गैस स्टेट हो सकती है, मान लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जैक्टली फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो एसिड्स जो है केवल दो फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जो पहली फिजिकल स्टेट है आपको याद रखना है, जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज लिक्विड, एंड दूसरे नंबर पर जो सबसे कॉमन स्टेट है वो कौन है, सॉलिड। ठीक है, ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर कुछ आपके सिलेबस में, आपकी बुक में कुछ टेबल में कुछ एसिड्स दिए हुए हैं, अक्सर इन पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि H3BO3 पूछा जाएगा, H3BO3 की फिजिकल स्टेट क्या है। तो H3BO3 पहले है क्या, दिस इज बोरिक एसिड, एंड बोरिक एसिड की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, ये सॉलिड है, S लिख दे रहे हैं, दिस इज सॉलिड। उसके बाद COOH होल ट्वाइस, COOH होल ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, दिस इज COOH सिंगल बॉन्ड COOH एंड होल ट्वाइस। होल ट्वाइस यहाँ पर होल ट्वाइस जो लगा था, इस ट्वाइस को अगर यहाँ से हटा रहे हैं और ये खोल दे रहे हैं तो ये पूरा इसका अरेंजमेंट, ये आपने मतलब कंडेंस्ड एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसका एक कंडेंस फार्मूला है। और जब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखा रहे हो कि आपस में ये जो ट्वाइस है मतलब COOH जो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो किस तरीके से लिंक हो रहे हैं, तो कार्बन कार्बन आपस में इस तरीके से लिंक्ड हो गए। ठीक है, तो वो जो ट्वाइस था उसको हटा देंगे। जैसे अभी मैं करके बता रहा था ना कि ये अगर लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर ट्वाइस नहीं लगाएंगे, ट्वाइस तब रखेंगे जब COOH ये ऐसे किया जाएगा तो ये ट्वाइस है। ये जो लिख रहा है इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है ऑक्सैलिक एसिड। तो जो दूसरे नंबर पर एसिड लिखा है दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, एंड ऑक्सैलिक एसिड की भी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। देन उसके बाद C4H6O6, C4H6O6 ये क्या है, तो इसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड, दिस इज टार्टरिक एसिड। और जो टार्टरिक एसिड है इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो ये भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। C6 नेक्स्ट है C6H8O7, C6H8O7 ये क्या है, तो दिस इज सिट्रिक एसिड, दिस इज सिट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है दोनों, है ना। और ये जो ऊपर आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। तो इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, दिस इज सॉलिड। देखिए सिट्रिक एसिड सॉलिड। H3PO4, H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, और ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो आपके सिलेबस में जो कुछ दिए हुए बेटा बस उन्हीं चीजों के थ्रू बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कभी ये कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा बता देते हैं। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में जो चीजें नहीं आप वो भी बता देते हैं। तो मैंने आज से ये कोशिश करी है, इस वीडियो से ये कोशिश करी है कि आपने सिलेबस में जो है केवल लिमिटेड उतना ही बताया। ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हो। फिर भी
एक आदत है, तो कभी कभी अगर कुछ ज्यादा हो जा रहा है तो उसको समझ लीजिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है HCOOH। ये क्या है? दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड सबसे पहले कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया? एंड्स से। ठीक है, एंड्स से या इंसेक्ट्स की स्लाइवा से, इसलिए इसको नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। क्योंकि एंड्स को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फॉर्मिका। तो फॉर्मिका मतलब जो एंड्स है उनकी स्लाइवा से ही आइसोलेट किया गया, दैट इज वाई नोन एज फॉर्मिक एसिड। एंड फॉर्मिक एसिड की जो फिजिकल स्टेट है, तो ये क्या है? ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, L फॉर लिक्विड स्टेट। इसी तरीके से CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कहाँ से आइसोलेट किया गया? सबसे पहले कहाँ से निकाला गया या कहाँ पर डिस्कवर किया गया? तो एसिटम। एसिटम भी लैटिन लैंग्वेज का एक टर्म है, एसिटम। उसको इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर और हिंदी में बोलते हैं सिरका। तो ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है? दिस इज लिक्विड। ये भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद H2CO3, दिस इज मोस्ट कॉमन। ठीक है, बहुत कॉमन एसिड है और आप इसे पीते भी हैं। ठीक है, कैसे पीते हैं? तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जिनको हम आम लैंग्वेज में कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का जो एक बर्निंग टेस्ट होता है, मीठी तो होती है। मीठी इसलिए होती है क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट है और दूसरे फ्लेवरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वो तरह तरह के फ्लेवर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक बर्निंग टेस्ट है ना, एक जो बर्निंग टेस्ट है, हमें अच्छा लगता है पीने में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक में पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। अब जरा देखिए, जब हमने एसिड का आपको प्रिपरेशन बताया, तो प्रिपरेशन में एक चीज बताई होगी कि जो एसिडिक एनहाइड्राइड है, एसिडिक एनहाइड्राइड का मतलब किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड, किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें। एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड को, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। एंड इस गैस को वाटर में आपने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस किया मतलब डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? देखें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हुआ तो बन गया H2CO3। तो आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स में, जब आप बॉटल को ऐसे यूं ऐसे थोड़ा सा हिला करके, जिगजैग करके, देन उसका जो कैप है जब उसे ओपन करते हो, तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो झटके से, सॉफ्ट ड्रिंक झटके से बॉटल से बाहर आती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। जो गैस है उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो वो एक इरेगुलर मोशन करते रहते हैं। और जब हमने थोड़ा सा हाथ से ऐसे बॉटल को हिला दिया, तो इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स है उनके वाइब्रेशन को बढ़ा दिया। और जब मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे से आकर के क्या होंगे? कोलैप्स होंगे। ठीक है, उनके बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी वजह से क्या होगा? हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे ही हम ढक्कन ऐसा यूं खोलते हैं, कैप खोलते हैं बॉटल का, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो गैस है वो झटके से, सॉफ्ट ड्रिंक जो है उससे बाहर निकलती है। ठीक है ना, देखा होगा झटके से ऐसे बाहर निकलती है। तो उसका रीजन यही है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में घुल गया तो क्या बना दिया? H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड है। आपको याद रखना है कि इनऑर्गेनिक एसिड है, इवन इट इज अ वीक एसिड। और वीक होने की वजह से ही इसका जो कोरोजन होता है, कोरोजन का मतलब कि किसी, जैसे कि आपने देखा होगा एसिड अगर सरफेस पे कहीं गिर गए, जैसे मार्बल की फर्श है और उस पर एसिड गिर गया, तो वो फर्श में स्पॉट्स पड़ जाएंगे, कहीं कहीं पर छोटे छोटे से ऐसे पिट्स टाइप के भी बनने लगते हैं। तो वही प्रॉपर्टी एसिड की, कि पहले तो फर्श बहुत स्मूथ था, बड़ा प्लेन था, एंड किसी जगह पर वो एसिड गिर गया, ठीक है ना, फर्श पे, मार्बल पे, तो उसने फर्श को कोरोड कर दिया। ठीक है, उखाड़ने लगा, सरफेस को उसने उखाड़ना शुरू कर दिया, कोरोजन शुरू कर दिया। तो ये कोरोजन, इस प्रॉपर्टी को कोरोसिव बोलेंगे कि एसिड्स आर वेरी कोरोसिव, बहुत कोरोसिव होते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत कोरोसिव होते हैं। जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, मतलब जो वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, जो वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, तो उनका जो कोरोजन होता है वो माइल्ड होता है। और इसी वजह से आप याद रखें कि इनऑर्गेनिक एसिड, भले ही H2CO3 एक इनऑर्गेनिक एसिड, वैसे तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ एक्सेप्शन भी होता है ना। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है? इसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड। और हमने इसलिए यहाँ पर राउंड अप किया, बताया दिस इज वेरी कॉमन। वेरी कॉमन इसलिए क्योंकि हम इसे बड़े आसानी से पीते हैं ना जानते हुए, और अगर जान भी जाएंगे तो भी पिएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब घुला है सॉफ्ट ड्रिंक में, पानी में, है ना, तो उसमें कार्बोनिक एसिड बना है और इसी की वजह से बर्निंग टेस्ट आता है सॉफ्ट ड्रिंक का और वो पीने में बड़ा अच्छा लगता है। एंड इसका जो कोरोजन है वो क्या है, माइल्ड, बड़ा माइल्ड एक्शन होता है, वीक एसिड है, इस वजह से हम इजीली इसे पी पाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद है बेटा HCl, बहुत कॉमन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड इसकी लिक्विड स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, तो दिस इज ऑल्सो लिक्विड, ये भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। देन H2SO3, H2SO3 ध्यान दीजिएगा, H2SO3 ये क्या है, ये है सल्फ्यूरस एसिड, ध्यान देना, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या है, लिक्विड, ये भी फिजिकल स्टेट जो है इसकी लिक्विड है। एंड उसके बाद H2SO4, इसको राउंड अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एज वेल एज बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब कि पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी के साथ अगर इसने रिएक्शन करी तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कि अगर किसी रिएक्शन में इसको यूज किया जा रहा है और उस रिएक्शन में अगर वाटर की इम्प्यूरिटी है या किसी भी तरीके से जो सब्सटेंस है वहां से वाटर का रिमूवल किया जा सकता है, तो वो जो रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, साथ ही इसको किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज इसकी लिक्विड स्टेट, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड है, फिजिकल स्टेट जो है इसकी लिक्विड है। एंड ये बहुत अच्छा जो है एक इसका यूज है, वाइड यूज है, कॉस्मोपोलिटन यूज कह सकते हो केमिकल वर्ल्ड में। जो ह्यूमन काइंड है वो अपने वेलफेयर के लिए बहुत सारे केमिकल्स बनाता है, तो केमिकल इंडस्ट्री में जो हमारा H2SO4 है इसका एक वाइड यूज है। चाहे वो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, मेडिकल फील्ड में चले जाइए, चाहे फार्मस उसमें आप एग्रीकल्चरल में देख लीजिए, तो तमाम तरीके की जगहों पर H2SO4 का एक वाइड यूज होने की वजह से जो H2SO4 है इसको क्या मानते हैं, किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल्स। याद रखना, किंग ऑफ केमिकल्स जब भी बात आती तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत स्ट्रांग है, नहीं, ये चीज नहीं, स्ट्रांग तो है लेकिन बहुत स्ट्रांग होने की वजह से इसको किंग ऑफ एसिड्स या किंग ऑफ केमिकल्स नहीं बोलते हैं, बल्कि इसका कॉस्मोपोलिटन यूज होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा अगर कहीं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए, व्हाई H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स और किंग ऑफ केमिकल्स, तो आप उसका ऑप्शन टिक करेंगे, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्मोपोलिटन यूज और इट्स वाइड यूज, है ना। सबसे ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में या केमिकल वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हम लोगों को और समझनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि फिजिकल स्टेट तो हम लोगों ने समझ ली, क्लियर हो गया भाई, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे सारे जो एसिड्स हैं ये कौन हो गए, सॉलिड हो गए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये सारे कौन हो गए, ये हो गए लिक्विड। लेकिन लिक्विड में भी, अब लिक्विड में भी आपको डिवीजन करना है। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब कि कोई ऐसा लिक्विड है जिसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, एंड रख देने के बाद रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, आपने रख दिया, वो लिक्विड क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी वेपर्स खुद ब खुद, है ना, सेल्फ उसकी वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसा कोई लिक्विड जो खुद ब खुद अपना वेपर जनरेट करे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वेपर्स का फॉर्मेशन और क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वेपर बन रहे हैं, ठीक है, और जब टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वेपर फॉर्मेशन और तेज होता जा रहा है। कुल मिलाकर के ऐसा लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है उसको वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे, वोलेटाइल लिक्विड। और ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी बहुत हाई है, विस्कोसिटी का मतलब चिपचिपापन, विस्कोसिटी बहुत हाई है, और किसी भी टेम्परेचर पे, चाहे हम एनटीपी पर रखें या अप्रोक्सीमेटली उससे हाई टेम्परेचर पे रखें, ठीक है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वेपर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा लिक्विड क्या कहलाएगा, ऐसा लिक्विड कहलाएगा नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, जो आपके सिलेबस में है उनकी बात कर रहे हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ तक ये जितने एसिड्स हैं, ये जितने एसिड्स हैं, दे आर लिक्विड बट वोलेटाइल लिक्विड। ये कौन है, वोलेटाइल
लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स। और H2SO4 जो है, H2SO4, और एक चीज ध्यान देना, ये सारे कॉन्सेंट्रेट एसिड्स की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट फॉर्म जो है उसमें इनकी फिजिकल स्टेट आपको बताई जा रही है ना, व्हेन दे आर प्योर, जब ये प्योर है। तो H2SO4 भी क्या है, कॉन्सेंट्रेट। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड तो है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। ऊपर वाले सारे क्या है, वोलेटाइल, दिस इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल लिक्विड। आ गई बात समझ में? तो दिस इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने ये पॉइंट पूरे कवर कर लिए। तो आपके जो सिलेबस में जो 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज दी है उसमें हम लोगों का फिजिकल स्टेट पे डिस्कशन कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को टाइप करेंगे। वीडियो समझ में आए तो प्लीज उसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। अगर चैनल पे भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट। अब देखते हैं टेस्ट क्या है। टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। ठीक है, टेस्ट का मतलब हो गया स्वाद, चखने में वो कैसा है। ऐसे जबान पे रखेंगे तो वो टेस्ट उसका कैसा है, स्वीट है, सॉर है, ठीक है, सॉल्टी है, तो ये है टेस्ट का मतलब। तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, ए फॉर एसिड्स, याद रखो। अब देखो हम जो लॉजिक बता रहा है, ए फॉर एसिड्स, ए फॉर अचार। और अचार कैसा होता है, खट्टा होता है। खट्टा मीन्स सॉर, ठीक है, खट्टा मीन्स सॉर, SOUR। तो जितने भी एसिड्स होते हैं, सेकंड जो पॉइंट है उसके बिहाफ पे हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट। तो जो भी एसिड्स होते हैं, ऑल एसिड्स आपको याद रखना है, ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सारे एसिड्स जो होते हैं सॉर टेस्ट वाले होते हैं, सारे एसिड्स सॉर टेस्ट वाले होते हैं। अब अगर आपको 2 बीकर दे दिए जाएं ऐसे, एक ये बीकर A है, एक बीकर B है, ठीक है, बीकर A एंड बीकर B, एंड दोनों बीकर में ट्रांसपेरेंट लिक्विड भर दिया गया। दोनों बीकर में ट्रांसपेरेंट लिक्विड भर दिया गया और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा वाटर है। एक बीकर में पानी भर दिया गया, सपोज बीकर A है उसमें पानी भर दिया गया, एंड बीकर B जो है उसमें एक एसिड भर दिया गया, ठीक है। एंड आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताइए कि इन दोनों बीकर में किसमें पानी है और किसमें एसिड है, जबकि दोनों का जो कलर है वो एक जैसा ही है। भाई पानी भी ट्रांसपेरेंट है और यहाँ जो एसिड भरा है वो भी ट्रांसपेरेंट। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको क्योंकि नहीं पता ना किस बीकर में क्या चीज है, तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सोचा कि बुक में मैंने पढ़ा था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो आप क्या करोगे, तुरंत ऐसे उंगली डुबो करके या एक स्पून लिया, उससे थोड़ा सा निकाला और जबान पे रख दिया, ठीक है, ये सोच करके कि भाई एसिड तो सॉर टेस्ट वाले होते हैं और हम उनको चख के देख लेते हैं, उनका टेस्ट करके देख लेते हैं। अगर वो सॉर है तो तुरंत बता देंगे हाँ यहाँ पर एसिड रखा हुआ है, और जो दूसरा वाला बीकर है जिसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो वाटर है। प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा, प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, 4th पॉइंट क्या कहा जा रहा है, इफेक्ट ऑन स्किन, ठीक है। यह हमारी जो पूरी बॉडी है उस पर एसिड का बड़ा ही बैड इफेक्ट है। क्या? एसिड्स आर हाईली कोरोसिव। एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं। और हम लोगों ने 2 एसिड पढ़े, 2 एसिड पढ़े। क्या पढ़े भैया? एक एसिड हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे क्या पढ़े, वीक एसिड्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उसमें हमने आपको मोस्टली क्या बताया, ऑल इनऑर्गेनिक, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड्स। ज्यादातर जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे H2CO3 हो गया, HCN हो गया, ये कुछ एक्सेप्शन है। और जितने भी वीक एसिड होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बीकर में आपको इनऑर्गेनिक एसिड प्रोवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक एसिड प्रोवाइड किया गया मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोवाइड किया गया है, और उसको आपने टेस्ट करने के लिए अपनी टंग पे रख लिया, तो फिर दोबारा कुछ भी टेस्ट करने लायक नहीं बचोगे। क्यों नहीं बचोगे?
क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब कोई भी प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी आप याद रख लो, कोरोसिव नेचर, ठीक है। तो जो एसिड्स होते हैं दे आर हाईली कोरोसिव। अगर स्किन पे कोई एसिड गिर गया तो आपकी स्किन को पूरा बर्न कर देगा। ये खाल जो स्किन है ना, इसको ऐसा यूं कोरोड कर देगा, ऐसा उखाड़ देगा, स्किन को जला देगा, ठीक है। तो अगर वो टंग पे गिर रहा है एसिड तो उसे भी तो जला देगा भैया। तो ये गलती मत करिएगा प्लीज। एसिड को आप टेस्ट जबान पे रख के टेस्ट नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मैं भी इत्तेफाक से हुआ तो आपको बहुत 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 ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वीक एसिड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में देखिए कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो रही वाटर में तो कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। तो वो हम पी लेंगे। अगर कोई वीक एसिड है तो उसे आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं, पी लेंगे। उसका जो कोरोजन है वो क्या होता है? बहुत माइल्ड होता है, एक हल्का सा कोरोजन होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जब आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो तो जो बर्निंग टेस्ट आता है, हल्का सा जो बर्निंग टेस्ट आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइल्ड कोरोसिव एक्शन ऑफ द कार्बोनिक एसिड। आ गई बात समझ में? तो टेस्ट आपको याद रखना है कि सॉर होता है, ये बताया जा रहा है, तो इसको याद कर लीजिए। कभी भी जबान पे रख के एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनका कोरोजन भी बहुत हाई होता है, और जो वीक एसिड होते हैं उनका कोरोजन लो होता है। लेकिन अब पता नहीं आपको एसिड जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सॉर इन टेस्ट। लॉजिक क्या है? कभी कोई अगर पूछ भी ले तो लॉजिक आप ये याद रखेंगे, ए फॉर एसिड्स, ए फॉर अचार, और अचार क्या होता है? खट्टा होता है, मीन्स सॉर होता है, ओके।